1942 में ये दास्तां एक नया मोड़ लेने वाली थी। ये कहानी है उस आखिरी संघर्ष की जब हर हिंदुस्तानी ने तय कर लिया था, करो या मारो। आज हम उसी लंबी दास्तां का एक अहम हिस्सा आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, भारत छोड़ो आंदोलन। सीन 1, क्रिप्स मिशन। 1942 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत में भेजा क्रिप्स मिशन ताकि भारत दूसरे विश्व युद्ध में सहयोग करे। चलिए देखते हैं क्रिप्स मिशन की एक झांकी। On the behalf of Her Majesty's Government, I offer full dominion status after the war. India will have right to frame its own constitution. It's a sincere step. Are you ready to cooperate? सर, यह वादा तो 10 साल पहले भी किया गया था, युद्ध के बाद। परंतु हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं, पूर्ण स्वराज चाहिए। और यह संविधान की पेशकश ये भी हमें संदेह में डालती है। आप कहते हैं कि प्रांतों को भारत से अलग होने का अधिकार होगा। क्या ये देश तोड़ने की साजिश नहीं है? यह प्रस्ताव जनता की भावना का अपमान है। आप एक तरफ देश को आजाद करने की बात करते हैं और दूसरी तरफ देश को तोड़ना चाहते हैं। This provision is to ensure self-determination in the province, and we cannot transfer defense portfolios in India. It's impossible. Then, Mr. Cripps, we will not accept this proposal for our country, and this conversation is a waste of time. यह प्रस्ताव खोखला है। अब समय आ गया है, अंग्रेजों भारत छोड़। जैसा कि आपने देखा, क्रिप्स मिशन एक फेलियर साबित हुआ ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए। अब हर नेता ने तय कर लिया कि पूर्ण स्वराज नहीं तो कुछ नहीं। सीन 2, करो या मरो। 8 अगस्त 1942 में बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में गांधी जी ने दिया करो या मरो का नारा। चलिए चलते हैं कांग्रेस की मीटिंग में और सुनते हैं गांधी जी को। भाइयों और बहनों, आज तक हम इन अंग्रेजों से आजादी की बातचीत ही करते रहे हैं, लेकिन क्रिप्स मिशन से यह साफ हो गया है कि आजादी बातचीत से नहीं मिलने वाली। इन अंग्रेजों को लगता है ये हम पर ऐसे ही राज करते रहेंगे, पर अब और नहीं। अब समय आ गया है, करो या मरो। आज से आप अपने नेता हैं, अपने भाग्य के निर्माता। जाओ और भारत छोड़ो का नारा जय। नेताओं की गिरफ्तारी। गांधी जी के भाषण के ठीक अगले दिन अंग्रेजों ने सभी मुख्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया, यह सोचकर कि ऐसा करने से क्रांति को रोका जा सकता है। मगर ऑफिसर्स के इस एक्शन से उन्हीं को नुकसान होता है। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। बाबू, लगता है पुलिस आ गई। मिस्टर गांधी नेहरू पटेल, यू आर अंडर अरेस्ट। आप हमें तो जेल में डाल सकते हैं, पर हमारे विचारों को नहीं। आप क्या समझ रहे हैं, यह सब कर कर आंदोलन रोका जा सकता है? अरेस्ट देम। सीन 3, आंदोलन और जनता का नेतृत्व। गांधी जी और बाकी नेताओं की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन जोरों शोरों से बढ़ने लगा। अब आंदोलन में हर किसी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसी बीच बहुत से अन्य नेताओं ने आंदोलन का नेतृत्व किया। अरुणा आसफ अली, राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण जैसे नेताओं ने कार्यभार संभाला। चलिए देखते हैं इस दृश्य को। में नेताओं और क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया, तभी हमारा फर्ज था कि हम आगे आए और आजादी के मशाल को अपने हाथों में थामे। आजादी मुट्ठी भर हिंदुस्तानियों का फर्ज नहीं है, ये हर एक भारतीयों का फर्ज और कर्तव्य दोनों है। इस कर्तव्यों को निभाते हुए हमें आजादी को पाना है।
आजादी अब हमारी है और इस आजादी को हमसे कोई नहीं छीन सकता। मंजूर होगी वो मौत हमें जो आजादी की राह में मिलेगी, क्योंकि धरती में जिंदा करना मंजूर है पर पीटना नहीं। भारत माता की जय। जब लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, एक तरफ नेताओं को गिरफ्तार कर रखा था, दूसरी तरफ देश भर में आंदोलन हो रहे थे। इसी बीच राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और उषा मेहता जैसे अन्य नेताओं ने आंदोलन का नेतृत्व किया। चलिए देखते हैं ये सभी क्रांतिकारी किस प्रकार कार्य करते हैं। नमस्ते साथियों, यह कांग्रेस रेडियो है और हर दिन की तरह आज भी हम आपके सामने सच लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ है एक ऐसी आवाज जिसने हमारे देश के युवाओं में जान फूंक दी है और वो है हमारे प्रिय साथी राम मनोहर लोहिया जी। आज नेताओं की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन हर गली हर मोहल्ले में शुरू हो गए हैं। आप सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए, क्योंकि अब हम चुप नहीं रहेंगे। भारत माता की जय। लोहिया जी, आपके भाषण को सुनकर कोई भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। उषा जी सही कह रही हैं। अब ये लड़ाई खुलेआम भी होगी और हम भूमिगत होकर सरकार की कमर तोड़ेंगे। जहां एक तरफ खुलेआम लड़ाइयां हो रही थी, वहीं भूमिगत होते हुए भी सरकार को निशाना बनाया जा रहा था। सीन 5 जन आंदोलन। इस आंदोलन में हर किसी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, चाहे वो कोई छात्र हो, किसान हो या कोई आम मजदूर। इसी आंदोलन में लोगों ने बहुत सी रैलियां निकाली। लोगों को चुप कराने के लिए, आंदोलन को रोकने के लिए अंग्रेजों ने क्या करा था, और देखते ही देखते चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। भारत माता की वंदे वंदे। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड।